हेलो दोस्तों, जय हिंद। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का एग्जाम डेट आ चुका है। आप लोगों को पता है 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो समय तो हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। इसी कारण हम लोग क्लास में क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हर साल क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। अगर हम पिछले 5-6 साल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आराम से हमारा लगभग 60-70% क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट कर देगा, केवल डिजिट्स चेंज करके। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 के मैथ क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2022 से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ध्यान रखिए डीईएफ, एंड द पेरीमीटर of these triangle are 32 centimeter and 32 centimeter and 12 centimeter respectively. If DE is equal to 6 centimeter, तो पूछ रहा है भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। AB की वैल्यू पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए जो है बी 12 है, ऑप्शन बी जो है 14, सी 16 और डी जो है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करने में अधिक से अधिक 5 से 6 सेकंड लगना चाहिए, बस 5 से 6 सेकंड। और आप लोगों को बताने के लिए मैं सब कर रहा हूं। DEF है, यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इनके क्या दिया हुआ है? इनका पेरीमीटर दिया हुआ। मान लिया कि पेरीमीटर P1 है और इसका पेरीमीटर P2 है। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। AB बाई DE is equal to BC by EF is equal to CA by FD। और ये किसके बराबर होगा? पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगा। अगर ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है, आपको पता है। बात समझ में आ गई? अब हमको मतलब किससे है? ध्यान रखिए, DE दिया हुआ है और AB पूछ रहा है और पेरीमीटर दिस और दिस वन दिया है, मतलब हमको इससे मतलब है और इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है। तो रखिए वैल्यू रख दीजिए। AB बाई 6 सेंटीमीटर, 32 बाई 12 सेंटीमीटर, तो 6 2 जा 12, 2 6 16 जा 32, मतलब AB की वैल्यू क्या हो गई? 16 सेंटीमीटर हुई। कितना समय लगा सॉल्व करने में? बिल्कुल समय नहीं लगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए। नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको समझ में आएगा किस टाइप से एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ m to the power 12 minus 1 is divisible by is divided by m plus 1, मतलब m to the power 12 minus 1 जो है m plus 1 से जब डिवाइड किया जा रहा है तो पूछ रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर हमको फाइंड करना। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? -1, बी जो है 0 दिया है, सी जो है 1 दिया है, डी जो है वह 2 दिया हुआ। यह हमारा ऑप्शन दे दिया गया। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। a to the power 2n माइनस b to the power 2n, अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, यह हमेशा किससे डिविजिबल होगा? a माइनस बी से डिविजिबल होगा एंड a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गई? अगर इसको देखा जाए तो ये इस टाइप का टर्म है कि नहीं है? इस टाइप का एक्सप्रेशन है कि नहीं है? देखिए क्या लिख सकते हैं इसको? m to the power 12 माइनस 1 to the power 12 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? m to the power 2 into 6 minus 1 to the power 2 into 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं?
देखिए ये वाला कौन सा एक्सप्रेशन बन गया, इसी टाइप का बन गया कि नहीं बन गया। यह किससे डिविजिबल हो सकता है, यह डिविजिबल हो सकता है m-1 से भी और m+1 से भी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर इसको m+1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर देखिए यह पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा किससे, m+1 से। जब पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, गोला बचेगा, मतलब 0 बचेगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी पार्ट 0। बात समझ में आ गई। यह पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है किससे डिविजिबल हो जाएगा, m+1 से। मान लीजिए एग्जाम में दे दिया जाए m-1 यहाँ पर, आप समझ में आ गया, तो यह भी पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में कितना समय लगेगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन पढ़ते मान 0 ऑप्शन टिक कर देंगे आप, 1 से 2 सेकंड लगेगा। बात समझ में आ गई, पक्का नोट डाउन कर लीजिए। अब ये सब जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इफ k+1/k+2 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो पूछ रहा है भैया कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए। k⁻11 + 1/k⁴ की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ए पार्ट दिया -1, बी पार्ट 0, सी पार्ट 1, डी पार्ट 2 दे दिया है, ये ऑप्शन दे दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेके फैक्टराइज करने का कोई जरूरत नहीं है, समय लगेगा। आप क्या करिए, के की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, जिसके लिए ये जो हमारा इक्वेशन है वो ट्रू हो जाए। देखिए जब के हम -1 लेते हैं तो क्या ट्रू है क्या, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, -1 + 1/-1 क्या हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं, -1 1/-1 +2 -1 कितना हो जाएगा, -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0, मतलब ट्रू है, 0 आ गया हमारा, ट्रू है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो के की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, -1 to the power 11 प्लस 1/-1 to the power 4, -1 to the power ऑड नंबर क्या हो जाएगा, -1, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा, 0। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बी पार्ट 0। कितना समय लगा, अब समझ जाइए, ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दिया इफ sec² a प्लस tan² a इज इक्वल टू 3, यह दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड cot a, cot a की वैल्यू क्या होगी वह पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन दे दी, क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दे दिया 0, बी पार्ट दे दिया 1, सी पार्ट दे दिया √3 और डी पार्ट क्या दिया है 1/√3, यह दिया हुआ है। बस अगर आपको आइडेंटिटी याद है ट्रिग्नोमेट्री का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अधिक से अधिक 2 से 3 सेकंड लगना चाहिए बस। sec² a क्या होता है, देखिए cot a पूछ रहा है, मतलब हमको इस एक्सप्रेशन को tan में कन्वर्ट करना है। अगर tan आ जाएगा तो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, आपको पता ही है। तो sec² a को कन्वर्ट करेंगे tan के फॉर्म में, sec² a होता क्या है 1 + tan² a, तो 1 + tan² a प्लस tan² a इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, tan² a प्लस tan² कितना हो जाएगा, 2 tan² a हो जाएगा। ये सब आपको दिमाग में करना है, पेपर में नहीं करना, ध्यान रखिएगा, हम तो आपको बताने के लिए कर रहे हैं। तो 1 हो जाएगा, तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो सब प्लस 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 में है, इसलिए नहीं ले रहे हैं। अब tan a की वैल्यू अगर 1 है तो cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ऑप्शन खत्म, ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा हमारा, खत्म। बात समझ में आ गई। अब इन सबको आपको दिमाग में करना है, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, ध्यान रखिए। बात समझ में आ गई, पक्का नोट डाउन कर लीजिए। अगर वैसे भी सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, आपको पता है tan 45 क्या होता है, 1 होता है, secant 45 क्या होता है, √2 होता है, तो उसका स्क्वायर दे दिया तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस केवल 45 पे ट्रू होने वाला है, 45 जब एंगल हो जाएगा तभी ट्रू होगा। तो cot 45 कितना हो जाएगा, 1। बिना पेन का यूज किए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का है,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? द सर्कमफरेंस of two circles are 330 centimeter and 110 centimeter respectively. तो पूछ रहा है भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई. दोनों के रेडियाई के डिफरेंस पूछे, दोनों के रेडियाई का जो डिफरेंस है, रेडियस का डिफरेंस है वो पूछ रहा है. ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 15, 35, 46, 70. 15, 35, 46, 70. ये हमारा ऑप्शन दे दिया है. अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगना चाहिए? 5 सेकंड, अधिक से अधिक. क्या पूछ रहा है? हमने मान लिया कि दोनों सर्कल का जो रेडियस है R1 और R2 है. पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है भैया R1 माइनस R2 इसकी वैल्यू फाइंड करिए. तो पहले क्या दिया हुआ? सर्कमफरेंस 2 पाई R1, दूसरा क्या दिया? 2 पाई R2. दोनों घटा दीजिए. 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 330 माइनस 110 होगा कि नहीं होगा? यहाँ से 2 पाई कॉमन है. 2 पाई का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 22/7 R1 माइनस R2. ये क्या हो जाएगा? 220. तो 22 दम्मा 220, 2 पच्चे 10, 7 पचे 35. क्या हो गया? R1 माइनस R2 कितना हो गया? 35 सेंटीमीटर. हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी पार्ट. खत्म. समझ में आ गया? तो देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. जितना समय आपको लगेगा क्वेश्चन पढ़ने में उतना ही समय लगेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आपने घर पे प्रैक्टिस किया है तो. ध्यान रखिएगा. अगला क्वेश्चन करते हैं. मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं. और यह भी एसएससी सीजन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है. ध्यान रखिएगा सब क्वेश्चन हम लोग एसएससी सीजन 2022 में जो टीयर 1 में पूछे गए हैं उसी को सॉल्व कर रहे हैं और एक ही पेपर से सॉल्व कर रहे हैं. ध्यान रखिए. इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है तो पूछ रहा है भैया कि आप फाइंड करिए द वैल्यू. किसकी वैल्यू? 3x डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 3/7, 2/3, C1 और D जो है वह 0 दिया हुआ है. अगर आपने दिमाग यूज नहीं किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लग जाएगा. सॉल्व तो हो जाएगा पर समय लग जाएगा. अगर आप फैक्टराइज करके कोशिश करेंगे सॉल्व करने में दिमाग खराब हो जाएगा, दही बन जाएगा दिमाग का. तो कुछ ट्रिक यूज करते हैं. इधर देखिए, थोड़ा सा देखिए इधर. अगर x को ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो क्या होता है? देखिए x को ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर वाला x है कैंसिल हो जाएगा. चलिए लिख देते हैं. आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ध्यान रखिए. अब 2x स्क्वायर बाई x माइनस 5x बाई x प्लस 2/x. हमने क्या किया? ऊपर नीचे x को डिवाइड कर दिया. ऊपर क्या बचा? 3 बचा. नीचे क्या बचा? देखिए यहाँ पर 2x बचा. यहाँ पे क्या बचा? माइनस 5 बचा. यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा. 2/x बचा. इसको और इसको देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या आ रहा है? 3 डिवाइड बाई इसमें और इस वाले पार्ट में 2 कॉमन है, दोनों कॉमन ले लिया हमने. बचा क्या? x बचा यहाँ से और यहाँ से क्या बचा? 1/x बचा और माइनस 5 बच गया. इसकी वैल्यू है क्या? 6. 6 दूनी 12. 12 माइनस 5 कितना हो गया? 7 हो गया. रख देते हैं. चलिए 2 गुणे 6 माइनस 5 मतलब आंसर क्या हो गया? 3/7. कितना आसान है. अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तब जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. अगर दिमाग लगाएंगे खरीदे हो जाएगा. अगर एसएससी ऐसा क्वेश्चन दिया तो आपका दिमाग चेक करना चाहता है, आपका कैलकुलेशन चेक नहीं करना चाहता है. ध्यान रखिएगा. नोट डाउन कर लीजिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ये भी है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. इफ थीटा इज एन acute angle and the value of tan theta plus cot theta
इज गिवन 2, यह दिया हुआ। तो बोल रहा है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan to the power 200 थीटा प्लस cot to the power 200 थीटा, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। -1 बी पार्ट क्या है 0 है, सी पार्ट हमारा 1 है और डी पार्ट जो है वह 2 दिया हुआ है, यह दिया हुआ है। चल देखते हैं। अब आप देखिए, अगर थोड़ा सा दिमाग यूज किया जाए, फैक्टराइजेशन मत करिएगा कि कॉट को लिख देते हैं 1/tan, फिर फैक्टर लेते हैं, फिर tan की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं वहां से, बिल्कुल मत करिएगा। बात समझ में आ गई? कुछ और यूज करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर tan थीटा प्लस cot थीटा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटा है। बात समझ में आ गई? पक्का? अब देख किस थीटा के किस वैल्यू के लिए ट्रू होने वाला है, जब थीटा हमारा 45 हो जाए तब। देखिए tan 45 क्या हो जाता है 1, cot 45 क्या हो जाता है 1, 1 + 1 क्या हो जाता है 2, बस खत्म। बस तो इतना ही फाइंड करना है, क्योंकि tan 45 यहाँ से क्या हो जाएगा 1 के पावर 200 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। cot 45 कितना हो जाएगा 1 के पावर 200 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा 200, अरे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? कितना आसान है। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? अगर आप यहां से क्या करते हैं, हमारा तो आंसर आ गया, परंतु एक और चीज बता देते हैं। अगर आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, परंतु इसमें समय लगेगा। हमने क्या किया, कॉट को लिख दिया 1/tan, एलसीएम ले लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई कर दो 2tan हो जाएगा। अब 2tan को इधर ले लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2tan थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो क्या जाएगा tan थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, मतलब tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो cot थीटा की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, परंतु कहां पे आपको समय बचाना है ये आप निर्धारित करिए। अधिक से अधिक आपको समय बचाना है। ऐसे क्वेश्चन से आप समय बचाइए, दूसरे क्वेश्चन में आप समय को यूटिलाइज करिए, तब जाके मजा आएगा, तब सिलेक्शन 100% पॉसिबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR एंगल Q जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, और जो PQ जो है वह 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड वन मोर थिंग दिया हुआ है क्या, एंगल PRQ इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है भैया फाइंड करिए वैल्यू किसका, कर लेते फाइंड द लेंथ QR लेंथ पूछ रहा है। पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या दिया P और एंगल Q यहां पे होना चाहिए क्योंकि 90 डिग्री है, ये Q हो गया, यह R हो गया। PRQ कितना दिया 45। अब देखिए अगर ये 90 और ये 45 है तो अपने आप क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जो PQ है वो 8 सेंटीमीटर दिया है। देखिए किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल होता है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। इसका मतलब क्या होता है, उसके दो साइड भी इक्वल होते हैं। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिखा नहीं लिख देता हूं, 8 सेंटीमीटर है, बी जो है 10 सेंटीमीटर है और सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, डी जो है वो 14 सेंटीमीटर है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कितना आसान ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया है, ऐसा दिया ना, दोनों क्वेश्चन देखिए कितना आसान दिया था ज्योमेट्री का क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। पेन का यूज ही नहीं करना, केवल देख के समझ में आ जाएगा। एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल 45 डिग्री है, तीसरा एंगल भी 45 हो जाएगा। एक साइड 8 सेंटीमीटर दिया हुआ PQ, तो अपने आप दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा PQ मतलब 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस 8 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी, बस इतना ही करना है आपको। आप समझिए कितना आसान है जिंदगी, अगर आप घर पे मेहनत करके जाते हैं तो
एसएससी के एग्जाम के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, कितना मस्त क्वेश्चन दिया हो, देखते हैं। डिटरमाइन द एलसीएम इफ HCF, determine the LCM of two numbers if the HCF is given 9 and their रेशियो जो है, नंबर रेशियो, जो दोनों नंबर है उसका रेशियो, एंड नंबर रेशियो जो है वो दिया है 14/19। दो नंबर का रेशियो दिया है 14/19 और दोनों नंबर का HCF दिया हुआ है 9। तो पूछा जा रहा है कि उसका एलसीएम बताइए। तो एलसीएम, दो नंबर का एलसीएम, ध्यान रखिए, एलसीएम हमेशा HCF से, जैसे दो नंबर है, दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा? ऐसा नंबर होगा जो कि दोनों नंबर से डिविजिबल हो और दोनों नंबर के HCF से डिविजिबल हो। पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं? नंबर फाइंड कर लेते हैं। नंबर क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू 14 इंटू HCF, B इज इक्वल टू 19 इंटू HCF। ये हो गया। अगर दो नंबर का रेशियो दिया 14/19 और HCF दिया है, दोनों नंबर का HCF दिया और 9, तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? A इज इक्वल टू 126, B इज इक्वल टू 171। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। और कौन से तीनों से? उनके रेशियो, जो नंबर का रेशियो 14 गुणे 19 गुणे और HCF। 14 गुणे 19 कितना हो गया? 266 और गुणे 9 कितना हो जाएगा? हटते करेंगे 2394 आ जाएगा हमारा। 2394 हमारा ऑप्शन दिया रहेगा, 2394 खट टिक करेंगे। बात समझ में आ गई? जब भी दोनों नंबर का HCF दिया हुआ है और दो नंबर रेशियो में दिए हुए हैं, दोनों नंबर कैसे फाइंड करेंगे? जो रेशियो दिया हुआ है उसको HCF से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और हमको पता है एलसीएम जो है होता है वो क्या होता है? हमेशा HCF से डिविजिबल होता है और दोनों नंबर से भी डिविजिबल होता है। बात समझ में आ गई? पक्का? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चन है। अब सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। 2 गुणे 7 माइनस 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज है, फिर ब्रैकेट है 4 प्लस 2 टू द पावर 2 गुणे 2। यह दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ क्या? 2/3, बी दिया हुआ 3/2, सी दिया हुआ 1, डी दिया हुआ 2। ये दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे? बोर्ड वन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर फिर डिवीजन, ये सब करते चले जाते हैं। सबसे लास्ट में क्या करते हैं? सबट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है? डिवाइड है, तो डिवाइड कर दीजिए। तो 2 गुणे 7। अब इतना हम बता रहे हैं पर इतना करने की जरूरत नहीं है, कट हो रहना चाहिए। 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6, 6 स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया। अब इसको सॉल्व करें। 2 गुणे 7 कितना हो गया? 14। ओके, 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17। 17 माइनस 5 कितना हो गया? 12। 12/36 कितना हो गया? 1/3। तो कितना आएगा आंसर? 2/3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2/3। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी के लिए, तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बात समझ में आएगा? अगर आप घर में प्रैक्टिस करके जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो सिलेक्शन 100% आपका पॉसिबल है। ओके, तो जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एसएससी का उसको सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।